हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। दोस्तों इससे पहले का जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने सीएटी का जो पेपर होता है, पेपर फर्स्ट और सेकंड, उसका सिलेबस डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने आपको एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बताया था सीडीपी। तो सीडीपी जो होता है दोस्तों सीएटी के पेपर के अंदर, तो वो एकदम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पूरे पेपर की जान बोले तो सीडीपी है। तो दोस्तों हमने आपके लिए सीडीपी के जितने भी टॉपिक है उसकी एक वीडियो सीरीज़ चालू की है, जिसके अंदर हम आपको टॉपिक वाइज पूरे जितने भी उसके टॉपिक्स है सीडीपी के वो पूरे कराते चलेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारी वीडियो को हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो आज का जो पहला टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास। दोस्तों अभिवृद्धि और विकास सुनने में बोलने में तो एक लगता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे वृद्धि यानी ग्रोथ के बारे में जान लेंगे कि ग्रोथ क्या होता है, किस तरह से होता है, और इसके पूरा इसको समझ लेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इससे ज़्यादातर जो सीएटी का पेपर होता है उसके अंदर सीडीपी के अंदर 1 से 2 मार्क के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको पेपर के अंदर इससे जो भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अभी ग्रोथ यानी कि अभिवृद्धि। दोस्तों ग्रोथ क्या है देख लेते हैं। जब हमारे शरीर की रचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। जैसा कि दोस्तों जब हमारे शरीर की रचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। जैसा कि बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद वो धीरे धीरे जब उसकी थोड़ा सा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे इंसान के अंदर जो इम्प्रूवमेंट आता है, जैसा कि उसका हाइट बढ़ती है, थोड़ा सा वेट बढ़ता है, फिर थोड़ा जैसा जैसा इंसान बढ़ता जाता है उससे कहते हैं वृद्धि कहते हैं। जैसा कि शरीर के रचना में और उसके आकार में जब तो उसके बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों अब उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख देंगे ग्रोथ के। जैसा कि अभिवृद्धि जो होती है दोस्तों, अभिवृद्धि का रूप बाह्य होता है। जैसा कि ग्रोथ जो होती है दोस्तों वो हमें नज़र आती है। अभिवृद्धि जो होती है दोस्तों, ग्रोथ जो होती है हमें नज़र आती है कि किसकी कौन से इंसान की कितनी हाइट है, कितना वेट है और उसकी चौड़ाई कितनी है और वो हाइट में कितना है। जैसा कि कोई 6 फुट का होता है, कोई 7 फुट का होता है, कोई 5 फुट का होता है, किसी का वेट ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो हमें नज़र आता है। ये सही बात है। इसी के साथ दोस्तों वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसा कि दोस्तों वृद्धि जो होती है वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसा कि लंबाई हो गई, जैसा कि लंबाई और चौड़ाई। जैसा कि दोस्तों 18 हम अक्सर सुनते भी है कि 18-19 साल के बाद इंसान की हाइट बढ़ना रुक जाती है। ये सही बात है। कुछ वक्त के बाद जो है दोस्तों वृद्धि है वो रुक जाती है। जैसा कि इंसान की हाइट और वेट बढ़ना रुक जाता है। जैसा कि इंसान पैदा हुआ उसके कई सालों तक उसकी हाइट बढ़ती रहती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पर जाकर उसकी हाइट रुक जाती है, उसकी जो वेट होता है वो जो चौड़ाई होती है वो भी रुक जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हम ग्रोथ का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नीचे देखेंगे, इसके बारे में क्या दिया गया है। दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन इससे बनते हैं तो आप इसको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए। दोस्तों वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। जैसा दोस्तों वृद्धि जो है वो कर्म के अनुसार नहीं चलती। जैसा कि कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारी चौड़ाई तो कभी हमारा भार बढ़ता है। दोस्तों कभी क्या होता है, वृद्धि जो है वो कभी कर्म के अनुसार नहीं चलती। कभी क्या होता है, कभी हमारी लंबाई बढ़ेगी। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई बच्चा स्कूल के अंदर जो हमारे फ्रेंड थे उसमें से कुछ फ्रेंड की हमारे साथ जब वो पढ़ते थे तो उनकी हाइट छोटी थी, लेकिन अक्सर जब वो हम कॉलेज लाइफ में चले जाते हैं तो फिर उनकी हाइट एकदम से वो हमें ऊंचे नज़र आते हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों, उनका क्रम नहीं है। जैसा कि वृद्धि का कोई क्रम नहीं है। कभी हमारी लंबाई बढ़ती है, कभी हमारी हाइट बढ़ती है, कभी हमारा वेट बढ़ता है। तो ऐसा ये कर्म के अंदर अनुसार नहीं चलती। कभी हमारी चौड़ाई बढ़ती है। तो दोस्तों ये वृद्धि जो है वो कर्म के अनुसार नहीं चलती, जिसका एक निश्चित कर्म नहीं है कि पहले हमारी हाइट बढ़ेगी फिर उसके बाद हमारा वेट बढ़ेगा फिर हमारी चौड़ाई बढ़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कोई बच्चा पहले लंबा नज़र आता है, जैसा कि उसकी लंबाई ज़्यादा नज़र आती है, बाद में उसके अंदर उसका वेट बढ़ता है। कभी कभी कोई वेटेड होता है फिर बाद में वो जिम वगैरह करके खुद को पतला करता है तो फिर वो थोड़ा लंबा नज़र आता है। तो ऐसा ये एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें हुआ करती है। दोस्तों इसी के साथ हम ग्रोथ का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नीचे देखेंगे। वृद्धि का देखो दोस्तों, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। जैसा कि वृद्धि जो होती है दोस्तों उसका हम मापन कर सकते हैं। हम लंबाई
भार को माप सकते हैं, चौड़ाई को माप सकते हैं दोस्तों, जैसा कि किसकी लंबाई कितनी है, हाइट कितनी है, कौन से शख्स की या हमारी हाइट कितनी है, हम इसको माप सकते हैं। हमारे वज़न को हम वेट, जैसा कि हमारा वेट कितना है, हमारा वज़न कितना है, हम इसको गिन सकते हैं और जान सकते हैं दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों और एक नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम इसका, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। दोस्तों वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग चीज़ें। तो दोस्तों वृद्धि जैसा कि किसी का वेट बढ़ रहा, हाइट बढ़ रही, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका विकास भी हो। उदाहरण के लिए जब कोई बच्चा लंबा या मोटा होता है तो वो उसकी वृद्धि हो रही है, जैसा कि कोई बच्चा मोटा या लंबा हो रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये नहीं कि उसका क्रियात्मक विकास भी हो। जैसा कि दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चे की हाइट वेट बढ़ रहा हो तो उसका क्रियात्मक विकास भी हो, उसकी मेंटेलिटी भी बढ़े, उसको सामाजिक समाज में रहने की सूझबूझ भी आ जाए उसके अंदर। ऐसा नहीं है या उसके अंदर कुछ जो बौद्धिक क्षमताएं होती है वो आ जाए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों की वेट तो बढ़ जाता, हाइट तो बढ़ जाती, लेकिन वो मेंटली तौर पर कमज़ोर रह जाते हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब इसका हम वृद्धि का, ग्रोथ का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नीचे और देख लेते हैं। दोस्तों वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, जैसा कि ग्रोथ जो होती है दोस्तों, ग्रोथ इज़ द ओनली क्वांटिटी होती है। जैसा कि जो दोस्तों ग्रोथ जो होती है वो सिर्फ परिमाणात्मक होती है। जैसा कि आप इतने जो हमने पॉइंट देखे हैं दोस्तों, ये है ग्रोथ के ताल्लुक से थे। अब इसी के साथ दोस्तों हम विकास को देख लेते हैं कि विकास, डेवलपमेंट क्या चीज़ है। विकास मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो दोस्तों सुनने में और बोलने में तो एक लगता है, लेकिन इसकी जो क्राइटेरिया है ये अलग अलग है। जैसा कि ग्रोथ जो मैंने आपको बता दिया कि हमारे शरीर के रचना और आकार में जो बढ़ोतरी होती है उसको क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों अब हम देखेंगे डेवलपमेंट क्या चीज़ है, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के प्रकार क्या है। देखिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। जब हमारे मानसिक, देखो दोस्तों, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक या बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं दोस्तों। जब हमारे मानसिक यानी कि दिमागी तौर पर, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता यानी कि हमारे अंदर जो मैच्योरिटी आती है उससे क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम इसके थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते चलेंगे। विकास देखिए दोस्तों, विकास का रूप आंतरिक और बाहरी दोनों होता है दोस्तों। जो है विकास जो है वो आंतरिक और बाहरी, यानी कि बाहर से हमें आंतरिक विकास आंतरिक तौर पर भी होता है, मेंटली तौर पर भी होता है और बाहरी तौर पर भी। जैसा कि विकास भाषा ज्ञान, जैसा कि दोस्तों जैसा कि कोई इंटेलिजेंट इंसान है तो जब वो बोलेगा तो उसके भाषा से ही हमें समझ में आ जाता है कि ये इसके अंदर इसकी मैच्योरिटी ज़्यादा है, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर ज़्यादा है, सेंस ऑफ ह्यूमर ज़्यादा है और उसकी जो बात करने का, उसकी जो भाषा का इस्तेमाल वो करता है उससे हमें नज़र आ जाता है कि, तो इसलिए कहा जाता है कि विकास आंतरिक और बाहरी दोनों होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आप थोड़ा नीचे इसका एक विकास यानी कि डेवलपमेंट का एक और थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लेंगे। विकास जीवन भर चलता है दोस्तों। इंसान का जो विकास होता है, जो इंसान सीखता जाता है या उसकी जो मेंटल, दिमागी तौर पर, फिजिकली तौर पर, सामाजिक तौर पर और इमोशनली तौर पर जो भी उसके अंदर जो विकास होते जाता है, उसके अंदर डेवलपमेंट होते जाता है, वो जीवन भर चलते रहता है। इसलिए कहते हैं कि विकास माँ की गोद से लेकर कब्र तक चलते रहता है। इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे नीचे का और एक विकास से ताल्लुक रखने वाला एक पॉइंट और देखेंगे। विकास में निश्चित क्रम होता है दोस्तों। विकास जो होता है एक निश्चित क्रम में होता है। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। जैसा कि हम दोस्तों हम जितना हमारा विकास करना चाहेंगे उतना होता चले जाएगा। मानसिक विकास, जैसा कि दोस्तों कोई इंसान चाहता है कि मैं मेंटली तौर पर स्ट्रांग बनूं, मैं होशियार बनूं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ेगा, मैथ के क्वेश्चन हल करेगा, लॉजिकली क्वेश्चन हल सॉल्व करता जाएगा, तो वो मेंटली तौर पर अपने आप उसका विकास होते जाएगा। सामाजिक विकास दोस्तों, कोई इंसान चाहता है कि मैं अच्छे तरीके से समाज के अंदर रहूँ, अच्छे मेरे अंदर समाज के अंदर मेरी इज्जत बनी रहे, मेरा काम मैं समाज के अंदर जाऊँ तो लोग मेरे से पूछे, तो ये होते जाता है समाज के अंदर उसका विकास बढ़ता जाएगा जब इंसान चाहे तो। इसी तरह दोस्तों बौद्धिक विकास, जैसा कि बौद्धिक क्षमताओं को इंसान बढ़ा सकता है, जितना हम चाहेंगे उतना होता रहेगा। जैसा कि दोस्तों मानसिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास जो होता है, जितना इंसान चाहता है, जितना इंसान चाहेगा उतना उसका होता चला जाएगा, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास। तो दोस्तों इसी के साथ हम आप इसका एक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नीचे और क्या दिया गया है डेवलपमेंट के ताल्लुक से। दोस्तों विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते दोस्तों, विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास और देखिए दोस्तों हम
सामाजिक विकास और नैतिक, देखिए सामाजिक विकास नैतिक विकास का हम मापन नहीं कर सकते दोस्तों। जैसा कि हम जो है कि विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। जैसा कि सामाजिक विकास हो गया कि कोई इंसान का सामाजिक विकास कितना है, वो समाज के अंदर किस तरह से देखा, समाज के अंदर उसको किस तरह से देखा जाता है, वो समाज को किस तरह से देखता है, तो ये हम ये कह नहीं सकते। इसी की तरह दोस्तों नैतिक विकास जैसे कि मॉरल डेवलपमेंट उसका कितना हुआ है, ये भी हम कह नहीं सकते। और केवल मानसिक विकास का हम मापन कर सकते हैं दोस्तों। केवल हम जो है मानसिक विकास का हम मापन कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी हम ऐसी टेस्ट ले सकते हैं जिससे उसके बच्चे के या इंसान का टेस्ट हम ले सकते हैं, जिससे उसकी मेंटेलिटी का हम पता कर सकते हैं कि इसकी मेंटेलिटी IQ लेवल कितना है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा कि सामाजिक विकास और नैतिक विकास का हम तो मापन तो नहीं कर सकते, लेकिन मानसिक विकास का हम ज़रूर, बौद्धिक विकास का, मानसिक विकास का हम मापन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम विकास का, डेवलपमेंट का एक नेक्स्ट पॉइंट नीचे का और देखेंगे। इसके ताल्लुक से क्या दिया गया है, विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है दोस्तों। विकास जो होता है वो परिणात्मक और गुणात्मक, जैसा कि डेवलपमेंट इज बोथ कॉन्टेक्टिव एंड एडिक्टिव दोनों होता है। कॉन्टेक्टिव और कॉन्टेक्टिव दोनों होता है, कॉन्टेक्टिव में भी होता है और कॉलेक्टिव में भी होता है। इसी के साथ दोस्तों हम इसका एक नेक्स्ट पॉइंट और देखेंगे, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है दोस्तों। विकास जो है वो वृद्धि के बिना भी संभव है। तो दोस्तों ये क्यों संभव है, थोड़ा हम देखते हैं। क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं पड़ता, परंतु उनकी नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास आवश्यक होता है दोस्तों। कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या नैतिक, देखिए दोस्तों कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार तो नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास आवश्यक होता है। सही बात है दोस्तों कि कुछ लोगों की या कुछ बच्चों की या हमारे समाज में ऐसे रहने वाले कुछ लोग हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ पाती, वो बौने नज़र आते, लेकिन वो समाज के अंदर रहते हैं, उनका नैतिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है। और कुछ लोगों का वेट नहीं बढ़ता, वो दुबले पतले नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी वो समाज के अंदर रहते हैं। नैतिक विकास भी उनका होता है, बौद्धिक विकास भी होता है। वो बौद्धिक का अपने मस्तिष्क का जो दिमागी मेंटेलिटी होती है उनकी वो हाई होती है। ऐसे भी समाज के अंदर हमारे को नज़र आता है। तो इसलिए कहा जाता है कि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, यानी कि किसी की हाइट ना भी बढ़े या वेट ना भी बढ़े तो फिर भी विकास होता रहेगा। इसी के साथ दोस्तों देखते हैं हम परिपक्वता, मैचुरेशन। दोस्तों परिपक्वता को देख लेते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से भी CAT के पेपर के अंदर क्वेश्चन बनता है, CDP के अंदर। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि परिपक्वता क्या होती है, मैच्योरेशन। देखिए दोस्तों, अनुवांशिक विन्यास, जेनेटिक डिपोजिशन के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने के प्रोसेस को मैच्योरेशन कहते हैं दोस्तों। ये हेरेडिटी से रिलेटेड होता है। जो परिपक्वता होती है दोस्तों, जो मैच्योरेशन होती है, जो मैच्योरिटी होती है इंसान की, वो हेरेडिटी से रिलेटेड होती है। हेरेडिटी यानी इंसान के जो जेनेटिक, उसके खानदानी जो उसके बाप दादाओं से जो जेनेटिक उसको मिलते हैं उससे रिलेटेड होती है। जैसा कि उसके जो बाप दादा सोचते थे तो उसी तरह वो भी सोचेगा, जैसा कि उसके पिताजी जो सोचेंगे वो भी उसी तरह सोचेगा। बड़ा होने पर मैच्योरिटी आती रहती है दोस्तों। इसी तरह बड़ा होने से मैच्योरिटी आती रहती है। जैसा इंसान जैसा जैसा बड़ा होता जाएगा तो उसके अंदर मैच्योरिटी आते चली जाएंगी। कि वो इंसान अब 10वीं क्लास में या 10 क्लास में जब था तो उसकी मैच्योरिटी कम थी, लेकिन 12 क्लास में जाएगा तो उसकी मैच्योरिटी खुलेंगी, तो उसको लगेगा कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए। जब बच्चा 10 क्लास में या 8 क्लास में होता है तो उसकी मैच्योरिटी कम होती है कि क्या करना आगे जाके, इतना तो उसको समझ नहीं पाता। लेकिन जब वो 12 क्लास में चले जाता है तो उसकी मैच्योरिटी बढ़ जाती है। फिर उसको लगता है कि नहीं, मुझे साइंस लेना है, मुझे आर्ट्स लेना है, ताकि मैं साइंस करके डॉक्टरी में जाऊँगा। कोई सोचता है मैं आर्ट्स करके टीचिंग फील्ड में जाऊँगा या वकील बनूंगा, या फिर आर्ट के या सामाजिक काम कुछ ऐसे करूँगा जिसकी वजह से मेरे सामाजिक ज़िंदगी या मेरी आने वाली ज़िंदगी आसान हो जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि बड़ा होने पर मैच्योरिटी इंसान के अंदर खुद ब खुद आ जाती है। तो दोस्तों इस तरह हमने ये चैप्टर को, ये टॉपिक को समझ लिया है यहाँ तक। इसके बाद के जो टॉपिक है दोस्तों, ये जो टॉपिक आज का हमने समझा है उसको, टॉपिक का नाम था, मैंने आपको बता ही दिया है, अभिवृद्धि और विकास। जैसा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में ये आज की वीडियो में हमने समझा। ये वीडियो आपको कभी पसंद आया होगा दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों इसी के CDP से रिलेटेड और बहुत से अलग जितने भी टॉपिक है दोस्तों, हम वो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो अभी आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।